तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, जीएस के सफर में आज हम पढ़ेंगे पर्वत श्रेणियां। भारत की जितनी भी पर्वत श्रेणियां हैं वो चाहे उत्तर में हो, चाहे दक्षिण में हो, पूरब में हो या पश्चिम में हो। हम सब जानते हैं हमारे उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत, और हमारे दक्षिण में दो पहाड़ियां हैं, इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट। यहाँ पे आपके गिर की पहाड़ियां हैं और यहाँ पर भी हिमालय का एक स्ट्रक्चर है जिसे हम यहाँ पे पटकोई बोलते हैं, यहाँ पे नागा बोलते हैं, यहाँ पे लैमाटोल बोलते हैं, यहाँ पे मिजो बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम नीचे से। अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये हमारा क्या है, पश्चिमी घाट। ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये हमारा पूर्वी घाट है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं ये कहां से कहां तक है। ये आपको गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है। ठीक है, ऐसे ही इधर यहां मतलब तमिलनाडु से लेकर महानदी का जो वो है घाट है, ठीक है, ये वहां तक है, डेल्टा। ठीक है, कहां तक है, यहाँ गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, यहाँ महानदी से लेकर तमिलनाडु। तो ये अभी क्या हो गई, पूर्वी घाट, और ये अब क्या हो गया, पश्चिमी घाट। ठीक है, ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट। अगर कोई पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करे तो कौन सी है, इसका नाम है अन्नामुदी। ठीक है, और इसका यहां पे है महेंद्रगढ़। ठीक है, कौन है, महेंद्रगिरी। ठीक है, इसके बाद देखिए दक्षिण में ही आपको यहां पे 4 पहाड़ियां मिलेगी। ये क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन कौन से पहाड़ियां और उनका क्रम क्या है, तो आप देख लीजिए। जो अन्नामुदी है उसी का एक हिस्सा है, किसका हिस्सा, पश्चिमी घाट का। लेकिन इसमें देखिए यहाँ पे आपकी कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी, यहाँ पे अन्नामलाई, यहाँ पे इलायची, यहाँ पे नागरकोलाई। देखिए ये कौन सी है, क्रम देख लीजिएगा, ये है नीलगिरी। ठीक है, इसके बाद ये कौन सी है, अन्नामलाई, अन्नामलाई। इसके बाद ये क्या है, इलायची, और ये क्या है, नागरकोलाई। ठीक है, कई बार कुछ पूछ लेता है कि इनकी जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आप देख लो। नीलगिरी की है डोडा बेट्टा, क्या नाम है इसका, डोडा बेट्टा। नीलगिरी की डोडा बेट्टा। ये है अन्नामुदी, ये आप पढ़ चुके हैं क्योंकि पश्चिमी घाट का हिस्सा है अन्नामलाई। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये इसकी भी सबसे ऊंची चोटी है और पश्चिमी घाट की भी। ठीक है, इसके बाद इलायची, अलामला, अलामला। ठीक है, इसका क्या है, अलामला। इसकी आपको जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद आइए आप यहां पे, ये आपको क्या है, इसको देखिए, ये है यहाँ पे गिर की पहाड़ियां। कौन है, गिर, कहां पे है, गुजरात में। ठीक है, ये कहां पे है, गुजरात में, गिर की पहाड़ियां। अब देखिए यहां पे अगर आपने देखा होगा, यहां से आपकी ये कौन सी है, अरावली पहाड़ी। कौन सी है, अरावली। ये दुनिया की सबसे पुरानी फोल्डेड माउंटेन है। क्या है, दुनिया का सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन। इसके बाद देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये विंध्याचल है, और उसके नीचे ये सतपुड़ा है। ये क्या है, विंध्याचल, विंध्या की पहाड़ी है। ठीक है, और ये क्या है, सतपुड़ा। इनको सब आप प्रॉपर नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्या है, सतपुड़ा। इसके बाद देखिए यहां पे इसी के जस्ट पास यहां पे आपको मिलेगी महादेव की पहाड़ी। कौन है, महादेव की पहाड़ी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इसके आगे थोड़ा सा आइए, यहां पे छोटा नागपुर पठार अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो एक बार प्लीज उसको देख लीजिएगा।
उसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, ठीक है, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें। यहाँ पे क्या था, छोटा नागपुर पठार, उसके पूर्वी हिस्से पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ियां। क्या है, राजमहल की पहाड़ियां। क्या है, राजमहल की पहाड़ियां। देखिए ये पहाड़ी अगर हम इसकी बात करें तो ये कहां तक गई है, यहाँ पे आपका क्या है, मेघालय। ये आपकी आई है मेघालय तक। और मैं जो है अभी आपको डिटेल से बताऊंगा, पहले आप देख लीजिए। मेघालय में यहाँ पे आपको 3 पहाड़ियां मिलेंगी। मेघालय में क्या मिलेगी, 3 पहाड़ियां। इसे क्या बोलते हैं, गारो की पहाड़ी, इसे खासी, और इसे जयंतिया। इसे क्या बोलते हैं, जयंतिया। 3 पहाड़ियां कहां मिलेंगी आपको, मेघालय पे। और अगर इन तीनों पहाड़ियों को मिला दिया जाए तो कौन सा पठार बनता है, शिलांग का पठार या मेघालय का पठार। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। और एक खास बात ये है कि ये देखिए, ये अगर कोई पूछे कि किसका हिस्सा है तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जो भी आप यहां पढ़ेंगे पहाड़ियां वो सारे सारा क्या है, हिमालय का हिस्सा है। लेकिन ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय जो पठार है जो हमने पढ़ा था भी यहाँ पे, उसका ये हिस्सा है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हमने देखा इसको कि जो यहाँ पे चट्टाने हैं वो कौन सी चट्टाने, जो चट्टाने यहाँ की हैं, यानी कि अगर हम बात करें ये छोटा नागपुर का पठार तो सेम चट्टाने यहाँ पर भी आपको मिलेंगी। इसलिए क्या है, हम कह सकते हैं कि ये जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का हिस्सा। ठीक है, कैसे है मैं अभी आपको डिटेल्स में इसको समझाऊंगा कि ये आखिर यहाँ पे कैसा हुआ, ये यहाँ तक बीच में क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए आप इसको एक बार समझ लीजिए कि बीच में क्यों नहीं। अगर हम इस डायग्राम को यहाँ पे कर दें, ठीक है, मान लीजिए कि ये राजमहल की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे आपको कोई गारो है, यहाँ पे खासी है, यहाँ पे जयंतिया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, राजमहल की पहाड़ियां। मान लीजिए ये आपकी क्या है, राजमहल की पहाड़ियां यहाँ पे हैं। यहाँ पे क्या है, आपका गारो है, ये क्या है, खासी है, और ये क्या है, जयंतिया है। आखिर ये बीच में कैसे दब गया, यहाँ पे बीच में मैदान कैसे आ गया, जो आपका ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जो मैदान है वो यहाँ पे कैसे आ गया, तो वो समझिएगा। देखिए ये आपकी राजमहल की पहाड़ियां हैं, गंगा नदी यहाँ से जाती है आपकी। अगर मान लीजिए गंगा नदी यहाँ से जाती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, तो क्या करते हैं, इस गंगा नदी ने और ब्रह्मपुत्र ने, ठीक है, क्या, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र ने इस पहाड़ी को बीच से काट दिया। काटने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे गड्ढा हो गया, बाद में उसको इसने मिट्टी से भर दिया। मिट्टी से भरने के बाद क्या हुआ, एक मैदान का निर्माण हुआ। यानी कि अगर हम कहें जो बांग्लादेश का मैदान है, जो बांग्लादेश का मैदानी भाग है, और जो पश्चिम बंगाल कुछ हिस्सा है जो ये मैदानी भाग है, वो कैसे बना है, ऐसे। इसे क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे राजमहल की पहाड़ी है, ये गारो है, तो क्या इसे बोलते हैं, राजमहल, गारो, गैप। गैप मतलब समझते ना आप, इस हिस्से को जो ये मतलब ये मैदानी भाग है जहां पे ये पहाड़ी नहीं है, उससे क्या बोलते हैं, राजमहल, गारो, गैप, या फिर इसको बोलते हैं मालदा गैप। दूसरा नाम याद रखिएगा, क्या बोलते हैं इसको, मालदा गैप। मालदा कहां पे है, पश्चिम बंगाल का ये हिस्सा है, इससे क्या बोलते हैं, मालदा। तो इसको चाहे आप राजमहल गारो गैप बोल सकते हैं या फिर मालदा गैप बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे ये मैदानी भाग कैसे बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेंटर हो गया पूरा, दक्षिण हमने पूरा कर लिया। देखिए थोड़ा सा वीडियो हम फास्ट करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। आगे आते हैं इधर। पहले यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए दिहांग नदी जिसे हम जो है ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं, वो कहां से एंट्री करती है, यहाँ से। और इस दर्रे का क्या नाम है, मैं दर्रा आपको पढ़ा चुका हूं, अगर आपने न देखा हो तो वीडियो जरूर देखिएगा। इस दर्रे का नाम है यांग्याप। क्या नाम है, यांग्याप। ठीक है, यहाँ से क्या प्रवेश करती है, दिहांग नदी, इसे क्या बोलते हैं, दिहांग का प्रवेश द्वार या ब्रह्मपुत्रा का प्रवेश द्वार। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ब्रह्मपुत्रा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, यांग्याप दर्रा को। ठीक है,
तो इसके आगे हिमालय हम जो मानते हैं कि यहीं तक है। हिमालय कहां तक है? यहां तक है। हिमालय का जो एक्सटेंशन है वो जाके इधर है। तो अगर हम इधर बात करते हैं, जो पहाड़ी इधर है, ये कौन सा एरिया है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अगर हम इस पहाड़ी की बात करें तो इस पहाड़ी का क्या नाम है? इस पहाड़ी का नाम है पटगोई। पटकोई। क्या नाम है? पटकोई। पटकोई बूम। इस पहाड़ी का नाम है पटकोई बूम। ठीक है, इसके बाद अगर हम आते हैं नीचे, नीचे कौन सा एरिया है? नागालैंड। ये कौन सा है? नागालैंड। नागा में कौन सी पहाड़ी है? नागा। इसका नाम है नागा। ठीक है, इसके बाद कौन सा स्टेट आता है? नागा के बाद देखिए यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड। नागालैंड में कौन सी है? नागा पहाड़ी। इसके बाद आता है मणिपुर। ठीक है, यहां पे कौन सी है? लैमाटोल। क्या नाम है? लैमाटोल। इस पहाड़ी क्या नाम है? यानी कि मणिपुर में जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? लैमाटोल। ठीक है, उसके बाद आप आइए नीचे। नीचे यहां पे क्या है? मिजोरम। इस एरिया को क्या बोलते हैं? मिजोरम। मिजोरम में कौन सी है? मिजो। देखिए, मुझे लगता है कि आपको इसका नाम याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नाम इससे पहले भी कई बार आया है। ठीक है, दिहांग पटकाई नाम का एक जो है यहाँ पे क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य है, तो आपने पढ़ा होगा, तो इसको ही आपको याद होगा। नागा नागालैंड के नाम पे है। मिजोरम के नाम पे क्या है? मिजो है। सिर्फ थोड़ा डिफरेंट नाम क्या है? लैमाटोल। आप इसको जो है 2-3 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का इसमें। तो ये हो गई हमारी सारी पूर्व की पहाड़ियां। हमने पश्चिम की पूरी कर ली, मध्य की पूरी कर ली और दक्षिण की। अब बचता है हमारा हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, हिमालय में देखिए, पहले हम देख लेते हैं पर्वत श्रेणियां, फिर हम पढ़ेंगे हिमालय को, जो उसका डिवीजन है प्रॉपर। ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे। पहले आप सिर्फ ये देख लीजिए कि अगर हम मैं बात करता हूं कि ये आपका हिमालय, हिमालय ग्रीन से कर देते हैं। अगर आप इसको मान ले कि ये आपका हिमालय है, ठीक है, ये आपका हिमालय। ठीक है, तो हिमालय में जो है पर्वत श्रेणियां कहां कहां है? ठीक है, पर्वत श्रेणियां आप जो है फटाफट देख लीजिए। सबसे ऊपर आपको पता है यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था काराकोरम दर्रा। मैंने दर्रा पढ़ाया है, उसको देख लीजिएगा। इसका क्या नाम है? काराकोरम पर्वत श्रेणी। अगर हम इसकी बात करें, देखो इसका क्या नाम है? काराकोरम। काराकोरम पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका? काराकोरम पर्वत श्रेणी। देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हिमालय में भी आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। अभी आपको सिर्फ ये देख लेना है कि हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, फिर हिमालय कैसे डिवाइड है, कौन किसका हिस्सा है, फिर वो मैं आपको सबसे अंत में बताऊंगा, क्योंकि उसका डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा बाहर से। ठीक है, तो काराकोरम ये हो गया। इसके बाद क्या हुआ? आप नीचे आइए, यहां पे आपको मिलेगी लद्दाख की पर्वत श्रेणी। ठीक है, लद्दाख की पर्वत श्रेणी। उसके नीचे आपको मिलेगा यहां पे जास्कर। क्या मिलेगा आपको? जास्कर। इसको आप इधर लिख दें, ये आपको मिलेगा यहां पे जास्कर। ठीक है, ये वाला जास्कर। और यहां पे आगे तिब्बत का पठार जहां पे है, तिब्बत के पठार से पहले यहां पे आपको क्या मिलेगा? कैलाश, जहां भगवान शंकर बैठे हुए थे। ठीक है, ये कैलाश की पर्वत श्रेणी है। ठीक है, तो सबसे ऊपर में क्या है? काराकोरम। उसके नीचे लद्दाख की पर्वत श्रेणी, उसके नीचे आपका जास्कर, और इधर आपका कैलाश पर्वत श्रेणी। अगर हम बात करें कैलाश की, तो ध्यान रखिए कैलाश जो है पश्चिमी यहाँ जम्मू कश्मीर के हिस्से पे नहीं है, वो कहां पे है? तिब्बत वाले हिस्से पे। ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। देखिए, जास्कर के नीचे फिर आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेट हिमालय। अगर हम बात करते हैं, ये जो एरिया आपका मिलेगा, ये पूरा आपका मिलेगा ग्रेट हिमालय। ठीक है, ग्रेट हिमालय के बाद में हम बाद में पढ़ेंगे। ये हमारा नीचे आइए, यहाँ पे आपकी जो पर्वत श्रेणी मिलेगी वो आपको मिलेगी पीर पंजाल। ठीक है, कौन सी मिलेगी? पीर पंजाल। ठीक है, और पीर पंजाल के नीचे यहाँ पे
यहां पे आपको मिलेगी धौलाधर। क्या है? धौलाधर। यहां पे धौलाधर, और सबसे अंत में ये आपको मिलेगी शिवालिक। ये कौन सी है? शिवालिक। ये आपको शिवालिक पर्वत श्रेणी होगी। ठीक है। इसके बाद देखिए एक चीज और है यहां पे, आपने ये आपका पश्चिम बंगाल है, यहां तक आया ये वाला, और ये क्या है? सिक्किम है। यहां पे एक हिल मिलेगी आपको, बहुत पॉपुलर है, इसका क्या नाम है? टाइगर हिल। क्या नाम है इसका? टाइगर हिल। टाइगर हिल। ये किसका हिस्सा है? पश्चिम बंगाल का। अगर हम बात करें टाइगर हिल की, तो टाइगर हिल में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, घूम रेलवे स्टेशन। इसको जरूर इसको जो है याद रखिएगा। टाइगर हिल के ऊपर दुनिया बोल रहा हूं, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, उसका नाम है घूम रेलवे स्टेशन। क्या नाम है उसका? घूम रेलवे स्टेशन। इसको आप नोट कर लें। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पे कहां पे है? टाइगर हिल पे है घूम रेलवे स्टेशन। ठीक है।